सबको नमस्कार। LMS ई कंटेंट वीडियो पीटी प्रोग्राम के 12वें सेशन में आप लोगों का स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में चीनी फेरी वाला पाठ शुरू किया था, उसकी भूमिका मात्र हमने देखी थी। आज हम पाठ का अध्ययन शुरू करेंगे। चीनी फेरी वाला लेखिका को सभी चीनी एक जैसे दिखाई देते हैं, क्योंकि उनको उन चीनियों में विभिन्नता बहुत कम दिखाई देती है। उनको ऐसा लगता है कि सबके चेहरे समतल हैं और सबके चेहरे एक ही सांचे में ढले हुए से उनको दिखाई देती हैं। केवल उनके चेहरे पर जो सिकुड़न है और नाक की जो गठन है, उसमें भी उनको कोई विशेष अंतर दिखाई नहीं देता। उनकी तिरछी, अधकुली और भूरी बरौनी वाली आँखों की रेखाकृति मात्र देखने मात्र से उनको भ्रांति होती है कि इन सब को एक ही नाप के अनुसार किसी तेज धार से चीर कर बनाया गया हो। तो महादेवी वर्मा को सब चीनी एक जैसे एक रूप वाले दिखाई देते हैं। आज बहुत वर्ष पश्चात जब वे बैठकर याद कर रही हैं, तो इस एक रूपता के बीच एक चेहरा उनको याद आ जाता है, और वह चेहरा चीनी फेरी वाली का है। महादेवी वर्मा चीनी फेरी वाले से अपनी मुलाकात की घटना याद करते हुए लिखती है कि कुछ वर्ष पूर्व जब वे फाटक पर तांगे से उतरकर फाटक तक पहुंची, तो वहां पर उन्होंने एक चीनी फेरी वाले को देखा था। तो यहाँ पर ये जो चित्र है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि चीनी फेरी वाला महादेवी वर्मा से व्यापार कर रहा है, कपड़ों का व्यापार कर रहा है और लेन देन की बातें दोनों में हो रही है, यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो महादेवी वर्मा फाटक खोलकर अंदर जाने लगी और तभी उन्होंने उस चीनी वाले को देखा और फौरन कह दिया कि मैं विदेशी नहीं खरीदती, तो मैं फॉरेन चीज़ें नहीं खरीदती। तो उस व्यक्ति ने कहा, क्या हम फॉरेन हैं? हम तो चाइना से आता है। उसके कहने वाले के कंठ में जो विस्मय था, जो सरलता थी, महादेवी वर्मा उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकी और उसके विचित्र रूप को देखकर और उसकी भाषा का भी शायद ये परिणाम था कि महादेवी वर्मा ने उससे कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए भाई। तो वो चीनी भाई भी विचित्र निकला। उसने कहा, हमको भाई बोला है तो ज़रूर लेगा, ज़रूर लेगा। हाँ, तो महादेवी वर्मा को लगा कि ये होम करते हाथ जलाने वाली बात हो गई। तो फिर उन्होंने उसे टालने के उद्देश्य से कहा, चलो देखो तो सही तुम्हारे पास क्या है। तो चीनी बरामदे में कपड़े का गट्ठर उतारता हुआ बोला, बहुत अच्छा सिल्क लाता है सिस्टर, चाइना सिल्क, क्रेप। तो इस तरह जैसे चित्र में दिखाया गया है, उसने अपना गट्ठर खोलकर जो जो चीज़ें उसके पास थी सारी चीज़ें दिखाई और आखिरकार महादेवी वर्मा ने उससे 2 मेज़पोश खरीदे, क्योंकि इतनी देर बिठाया था, इतनी बातें की थी, तो खाली भेजना अच्छा नहीं लग रहा था। तो उन्होंने उससे 2 मेज़पोश टेबल क्लॉथ खरीदे और
उसे वापस भेज दिया। सोचा कि अब वो नहीं आएगा, अब उससे छुटकारा हो गया, उन्होंने सोचा था। यहाँ पर एक और बात आती है कि चीनी वाला बोलते समय बीच में महादेवी वर्मा से कहता है, मेम साहब कुछ लेगा मेम साहब। जबकि मेम साहब शब्द से महादेवी वर्मा को बहुत चिढ़ थी। शायद मेम साहब शब्द सुनकर ही उन्होंने पहली बार उसे मना कर दिया कि मैं विदेशी नहीं खरीदती। तो जब उन्होंने कहा कि भाई, तो उस चीनी भाई ने सच में उन्हें सिस्टर 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 कहना शुरू कर दिया, सिस्टर मान लिया। तो इस तरह पहली मुलाकात में ही ये दोनों, चीनी फेरी वाला और महादेवी वर्मा, मानो मुंह बोले भाई बहन बन गए। तो इस प्रकार उन दोनों की पहली मुलाकात हो जाती है। और अगले पीरियड में इसके बाद वाली घटनाओं को हम देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।